अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल लर्निंग जर्नी। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड z इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन हमें गिवन है कि z स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x क्यूब के। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, z स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की क्यूब। अब हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे और इक्वल के साइन में चेंज करेंगे और साथ में हम इसके कांस्टेंट लगा देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी z स्क्वायर इज इक्वल टू k x का क्यूब। अब हमें फर्स्ट गिवन है वैल्यू z इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। इनको हम इस इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो z इज इक्वल टू 8 है हमारे पास एंड x इज इक्वल टू हमारे पास है 4। अब हम z की जगह पे पुट कर देंगे 8 का स्क्वायर, k इंटू एक्स की जगह पे पुट किया 4 और ऊपर इनके क्यूब आ गया। जब हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 64 k एंड जब 4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 64। अब 64 इस k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 64 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू k आ जाएगा। ये 64 के साथ कैंसल और आंसर आ जाएगा 1। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स का क्यूब। और जब 1 एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो हमारे पास ये इसकी इक्वेशन फाइंड होगी। नेक्स्ट अब हमने करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 9। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमें 9 दी गई है। तो हम नीचे लिख लेते हैं कि z इज इक्वल टू फाइंड आउट और व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन है हमारे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू x का क्यूब। अब z स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है z, तो ये ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे हम पुट कर देंगे वैल्यू 9 और इसका ऊपर क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, जब हम 9 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। अब ये हमारे पास z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हुई है। अब हमने सिर्फ z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर रूट लिया z स्क्वायर का और इधर 729 का भी स्क्वायर रूट लिया। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 और हम इसके साथ प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, क्योंकि प्लस का अगर हम 27 का स्क्वायर लेंगे तब भी हमारे पास 729 आएगा और अगर माइनस वाले का लेंगे तो तब भी हमारे पास 729 आएगा। तो हम इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इफ़ q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर एंड q इज़ इक्वल टू 20 व्हेन p इज़ इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज़ इक्वल टू 18। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन इन्होंने हमें दी हुई है, q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो q हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करेंगे तो q इज़ इक्वल टू k इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें फर्स्ट दोनों वैल्यूज़ गिवन है, q इज़ इक्वल टू 20 एंड p इज़ इक्वल टू 3। तो हम इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास q इज़ इक्वल टू है 20 व्हेन p इज़ इक्वल टू 3। तो q की जगह पे हम लगा देंगे 20 इज़ इक्वल टू k और p की जगह पे हमारे पास है 3 माइनस 1, इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 इज़ इक्वल टू k, 3 माइनस 1 किया तो हमारे पास आता है 2 और इसका ऊपर होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 20 इज़ इक्वल टू k एंड 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 4। अब k के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो k 20 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू k आ जाएगा। 4 1s आर 4 एंड 4 5s आर 20। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब हम इस 5 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी q इज़ इक्वल टू 5 इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके हमारे पास इक्वेशन आ गई, q इज़ इक्वल टू 5 इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है, जब हम कि हमें q की वैल्यू 80 दी गई है। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं कि p इज़ इक्वल टू फाइंड आउट और q की वैल्यू हमारे पास
80। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। q की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 5 इंटू पी माइनस 1 का स्क्वायर। अब 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू पी माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5 और 3 इधर गया तो 6 are 30 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू p माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे। तो 16 का भी स्क्वायर आ जाएगा इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और इसका भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू, जब 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब हमारे पास p माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। अब हम इसमें से p की दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक हमारे पास आ जाएगी p माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 है तो एक साइड पे हम प्लस 4 वाला बना लेते हैं और एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। तो p इज इक्वल टू, इधर 1 इसके साथ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। अब इधर भी माइनस हो रहा है इस साइड पे 1, तो इस साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा। p इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो इसमें हमारे पास p इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 और माइनस 3 कि 5 इसकी वैल्यू आ गई और माइनस 3 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये था एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।